वेलकम टू चौपाल एडुस्वर्ड। चौपाल एडुस्वर्ड में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग इस पूरे कटाव का महाविश्लेषण यानी कि महाविश्लेषण की सीरीज में आप लोग 1 टू 5, 6 टू 8 और 9 टू 10 देख चुके हैं। अब बारी आती है 11 टू 12 की, यानी पीजीटी का कटाव क्या रहा है, कौन सा सब्जेक्ट का टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का, इन सभी का विश्लेषण हम लोग करेंगे। कौन से सब्जेक्ट में पुरुष और महिला का क्या है, कौन से सब्जेक्ट में जर्नल और ईडब्ल्यूएस का क्या रहा है, कौन से सब्जेक्ट में बीसी और जर्नल का यानी कि यू आर का कट ऑफ में क्या समानता है, इन सभी सब्जेक्टों का बेहतरीन तरीके से विधिवत जो विश्लेषण होता है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा इस चौपाल एडुस वर्ड यूट्यूब चैनल पे। ये जो विश्लेषण है ये आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि टीआरई 4 के लिए सबसे कारगर अगर कोई एनालिसिस डाटा देगा तो चौपाल एडुस वर्ड देना है, इसका मैं दावे के साथ बता रहा हूं। यहाँ देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग इस वीडियो में जानेंगे तो यहाँ पे अस्थिरता की कंपटीशन का सीधा रेट किसमें नहीं है उसके बारे में देखेंगे। विज्ञान और गणित का जो रेड जोन है उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद सिर्फ जीव विज्ञान का रेड जोन में कौन ग्रीन जोन में है इसके बारे में जानेंगे। ग्राफ के माध्यम से जानेंगे कब कब कटाव बढ़ी है, कब कब घटी है, कितने नंबर का हुआ है। और यहाँ पे और हम लोग क्या जानने वाले हैं कि ये टीआई 4 के लिए क्लास 11 टू 12 का कैटेगरी वाइज यानी कि जर्नल, जर्नल महिला, ईडब्ल्यूएस महिला, एससी महिला, फिर एसटी महिला, फिर ईबीसी महिला, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे किसके लिए, बीसी, फिर बीसी महिला, बीसीएल, फिर डीसीबल के लिए वीआई, फिर डीडी, फिर ओएच, फिर एमडी, उसके बाद से लास्ट में जानेंगे फ्रीडम फाइटर। यानी इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। उसके बाद से मानव भूगोल में 40 से 77 तक का बड़ी छलांग अगर लगाया है तो कोई एक भूगोल सब्जेक्ट में लगाया है। यहाँ पे भाषा संख्या का रेड जोन जो रहा है हिंदी का रहा है। उसके बाद अगर बात करेंगे महिला अभ्यर्थियों का अवसर पे, तो महिला अभ्यर्थियों के लिए जो अवसर है उसके लिए, लेकिन हम पहले शुरू करते हैं एक एक चेक करके। सबसे पहले शुरू करते हैं, ये डाटा पहले आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग पूरे डाटा को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये डाटा सबसे पहले देखना आप लोग को जरूरी होगा, क्योंकि इस डाटे में आप लोग जानेंगे कि क्या चीजें सबसे महत्वपूर्ण आपको हिस्सा बना रही हैं। तो यहाँ देखिए, अगर स्टार्ट करें हम, यहाँ स्टार्ट किया जाए तो मैथ के लिए 63 सबसे पहले कटा था, 63 से 93, 93 से 53, यानी कि यहाँ पे जो कट ऑफ हुई है वो माइनस हुई है। फीमेल की अगर बात करें 66 से 74, 74 से 39, यहाँ पे भी क्या हुआ है, माइनस हुआ है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बीपीएससी के लिए माइनस हुआ है। ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 74 से 39 हुआ है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे किसके लिए, यहाँ पे 63 से 74, 74 से 48, यानी कि यहाँ पे भी कट ऑफ क्या हुआ है, माइनस हुआ है। और यहाँ पे बात करेंगे 63 से 74, 74 से फिर एनए, यानी कि यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो कोई स्पष्ट डाटा नहीं है। ई एससी की बात करेंगे 39 फिर 39, यानी कि यहाँ पे डाटा क्या है, इक्वल रहा है। फिर बात करेंगे 42 से 39, यानी कि यहाँ पे भी डाटा क्या रहा है, माइनस हुआ है। एसटी पुरुष के लिए बात करेंगे तो एनए से 45 फिर एनए, यानी कि यहाँ पे भी कोई स्पर्धा नहीं है। यहाँ पे एसटी फीमेल की बात करेंगे, यहाँ पे भी कोई स्पर्धा नहीं है। यहाँ पे देखेंगे ईबीसी के लिए तो 61 से 65, 65 से 41, यानी कि यहाँ पे कट ऑफ माइनस हुआ है। ईबीसी की बात करेंगे तो 48 से 42, 43, यानी कि यहाँ पे भी क्या हुआ है, माइनस हुआ है। अगर हम बात करेंगे इसी तरह हम बात करेंगे किसके लिए, तो इसी तरह अगर बात करेंगे फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स के कट ऑफ में देखिए 48 से 39, 56 से यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे चीजें हटा दे रहे हैं मैथमेटिक्स वाला। 40 से 59, 59 से 39, यानी कि यहाँ पे कट ऑफ माइनस हुआ है। जर्नल फीमेल की बात करेंगे तो 39 से 50, 50 से एनए, यहाँ पे कुछ भी कहा नहीं जा सकता, यहाँ पे भी कुछ कहा नहीं जा सकता, यहाँ पे भी कुछ कहा नहीं जा सकता, यहाँ पे भी कुछ कहा नहीं जा सकता। एनए एनए डाटा, यहाँ पे एनए, यहाँ पे एनए, यहाँ पे एन, यानी फिजिक्स की अगर बात करेंगे तो मिनिमम क्वालिफिकेशन पे आपका क्या हुआ है, चला गया है। केमिस्ट्री की भी बात करेंगे तो यहाँ पे जनरल के लिए 39, और यहाँ पे फीमेल के लिए कोई डाटा नहीं है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए कोई डाटा नहीं है, महिला के लिए भी कोई नहीं है, और यहाँ पे भी कोई नहीं है, यहाँ पे भी कोई भी डाटा नहीं है, यहाँ पे यानी कि केमिस्ट्री वाला भी देखा जाए तो केवल मिनिमम क्वालिफाई ही है। आगे अगर बात करें जियोलॉजी वाला, तो जियोलॉजी में है 77 से 86, 86 से 57, तो 57 यानी कि यहाँ पे भी माइनस हुआ है।
4 से यहाँ पे कुछ डाटा और होगा, यहाँ पे 64 था तो 64 77 से 64 64 से 50 यहाँ पे भी माइनस हुआ है। यहाँ 42 से 81 था, 81 से 48 यानी यहाँ पे भी माइनस हुआ है। यहाँ 72 से 81, 81 से 39 मिनिमम क्वालिफिकेशन माइनस हुआ है। यहाँ पे भी मिनिमम क्वालिफिकेशन, यहाँ पे डाटा पर्याप्त है, यहाँ पे भी मिनिमम क्वालिफिकेशन, यहाँ पे भी मिनिमम, यहाँ पे भी मिनिमम, एसटी फीमेल के लिए भी मिनिमम, यहाँ पे भी बीईबीसी मिनिमम, यानी ये भी सब चीज़ें मिनिमम ही चल रही हैं। यहाँ जनरल की महिला, ईडब्ल्यूएस महिला, एसटी महिला, एसटी महिला, एससी महिला, उसके बाद से ईबीसी महिला, ये डाटा चल रहा है। बायोलॉजी के लिए देखेंगे तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे डाटा अपर्याप्त है, यहाँ भी डाटा अपर्याप्त है, यहाँ भी, यानी सब जगह डाटा अपर्याप्त है। अब इंग्लिश के लिए बात करेंगे तो यहाँ कट ऑफ -2 यानी फिर भी माइनस हुआ है, डाटा अपर्याप्त है, माइनस हुआ है। फिर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करेंगे तो माइनस हुआ है। फिर यहाँ पे डाटा देखेंगे तो यहाँ प्लस हुआ है। क्या चीज़? तो एसटी वालों के लिए, एससी वालों के लिए क्या हुआ है? डाटा प्लस हुआ है। एससी फीमेल के लिए डाटा पर्याप्त नहीं है। एसटी के लिए 80 से भी ऊपर कट ऑफ है, 54 चला गया है। कितना चला गया है? 54, यानी प्लस हुआ है कट ऑफ। एसटी फीमेल की बात करेंगे तो कोई डाटा पर्याप्त नहीं है। ईबीसी की बात करेंगे तो डाटा बरोबर है। ईबीसी फीमेल की बात करेंगे तो प्लस हुआ है डाटा। ये चीज़ें हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पे हिंदी के लिए, अगर बात करें तो हिंदी के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे 78 से 72, 72 से 39 यानी माइनस हुआ है। यहाँ पे 78 से 42 और डाटा पर्याप्त नहीं है। 84 से 65 यानी यहाँ भी डाटा पर्याप्त नहीं है। यहाँ देखेंगे 64 65, यहाँ भी डाटा पर्याप्त नहीं है। यहाँ भी देखेंगे तो डाटा पर्याप्त नहीं है। यहाँ भी आगे तक कोई भी देखा जाए तो डाटा पर्याप्त नहीं है, एनए है। उसके बाद उर्दू के लिए बात करेंगे तो उर्दू में भी केवल माइनस हुआ है, माइनस के बाद सब डाटा अपर्याप्त है। फिर देखेंगे संस्कृत के लिए तो यहाँ भी माइनस हुआ है, यहाँ पे डाटा पर्याप्त, यहाँ भी, यानी कि यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे चीज़ें क्या हुई हैं, यहाँ पे चीज़ें आप देखते हुए चलेंगे। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, तो टीआरई 3 से ये चीज़ें आप लोग देखते चलेंगे। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे आगे एक चीज़ और, यहाँ पे हिस्ट्री के लिए देखेंगे तो टीआरई 1 में आपको देखने को क्या मिला था? 77 से 81, 71, 71 से 76, यानी यहाँ पे डाटा देखिए जो टीआरई 2 के लिए था तो वो तो माइनस हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? डाटा प्लस होते हुए दिखा है। अगर ऊपर से नीचे देखेंगे तो डाटा प्लस है, यहाँ भी ऊपर से नीचे देखेंगे तो डाटा प्लस है, यहाँ भी ऊपर से नीचे देखेंगे तो डाटा प्लस होते हुए दिखेगा, यहाँ भी ऊपर से नीचे देखेंगे डाटा प्लस हुए देते, यहाँ पे प्लस होते हुए दिखा है, यहाँ पे भी प्लस होते हुए दिखा है, यहाँ पे भी प्लस होते हुए दिखा है, यहाँ पे भी आपको देखेंगे तो यहाँ पे भी प्लस होते हुए दिखा है, यहाँ पे भी प्लस होते हुए दिखा है, यहाँ पे भी प्लस। इसमें भी आप लोग ये नीचे टीआरई 3 है, टीआरई 2, टीआरई 1, यानी कि ये सारी चीज़ें डाटाएं हैं। पहले टीआरई 1 है, टीआरई 2 है, टीआरई 3 है, तो यानी यहाँ पे नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस हुआ है, लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो प्लस होते हुए दिखा है। लेकिन फिर भी 93 से 63 हुआ, 83 हुआ है, तो कहीं ना कहीं माइनस ही है, क्योंकि 10 नंबर कट ऑफ घटा है। 74 से 66 तो भी माइनस ही है, और यहाँ 64 से 63 यानी ये भी माइनस ही है। यहाँ 64 से 63 ये भी क्या है? माइनस ही है। ये यहाँ पे इक्वल रहा है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्लस रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो एनए है। ये चीज़ें यहाँ पे आप लोग इसी हिसाब से देख लेंगे, ठीक। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे आगे, तो जियोग्राफी के लिए देखिए डाटा यहाँ पे प्लस होते हुए दिख रही है। 62 से 71 यहाँ भी प्लस हुआ है, यहाँ 61 से 70 यहाँ भी प्लस हुआ है, यहाँ 60 से 70 यहाँ भी प्लस हुआ है, एनए यहाँ पे भी प्लस हुआ है, 63 यहाँ भी प्लस हुआ है, यहाँ भी प्लस हुआ है, यहाँ पे प्लस हुआ है, यहाँ पे भी प्लस हुआ है, यहाँ पे, यानी जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में पीजीटी के लिए सब जगह प्लस हुआ है। अगर आगे बात करें तो इकोनॉमिक्स के लिए देखें तो यहाँ पे भी प्लस हुआ है, यहाँ पे भी फीमेल के लिए भी प्लस हुआ है, यहाँ भी प्लस हुआ है, यहाँ पे भी प्लस हुआ है, यहाँ पे भी प्लस, 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 यहाँ पे भी प्लस। तो ये इस इकोनॉमिक्स में भी सब जगह प्लस हुआ है डाटा। कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो 63 से 91, 91 से 72 यानी माइनस हुआ है। यहाँ पे 82 से 64 माइनस हुआ है। 83 से 69 माइनस हुआ है, माइनस 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 हुआ है। यहाँ पे 66 से माइनस हुआ है, 62, 50 से यहाँ पे भी माइनस हुआ है। 39 से 45 प्लस हुआ है, किसके लिए प्लस हुआ है? एसटी फीमेल के लिए। और यहाँ पे 41 से 41 यानी कि एसटी के प्लस हुआ है। यहाँ पे डाटा अपर्याप्त है, यहाँ जैसे कम हुआ है माइनस हुआ है, यहाँ पे भी माइनस हुआ है। ईबीसी महिला के लिए क्या हुआ है? 67 हो गया 76 से, तो यहाँ पे भी माइनस हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे होम साइंस। होम साइंस का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है,
तो यहाँ पे 40 से 61, 61 से कम हुआ है, NA हुआ है। फिर यहाँ पे प्लस हुआ है डाटा फीमेल वालों के लिए, फिर यहाँ पे डाटा पर्याप्त है, फिर 49 से 64 यहाँ पे भी फीमेल वालों के लिए EWS फीमेल के लिए बढ़ी है संख्या, प्लस हुई है। यहाँ पे डाटा पर्याप्त है, यहाँ 39 से 41 यानी कि प्लस हुआ है। यहाँ पे भी डाटा पर्याप्त है, यहाँ पे डाटा पर्याप्त है। यहाँ पे 42 से 55 यानी कि प्लस हुआ है, किसके लिए? तो EBC के लिए देखा जाए तो प्लस हुआ है, 42 से 55 टीआरई 3 में गया है। 39 यहाँ पे इक्वल रहा है, EBC महिलाओं के लिए होम साइंस के लिए इक्वल रहा है, टीआरई 2 में भी 39 और टीआरई 3 में भी 39। अब आगे बात करेंगे तो ये आप लोग BC के लिए भी देख सकते हैं, सब सब्जेक्टों का ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, आप लोग वीडियो को पोच करके देख सकते हैं। BC फीमेल के लिए भी है, और यहाँ पे BCL है, DCBL है, OH है, और यहाँ पे फ्रीडम फाइटर के लिए भी आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसके लिए? अब हम लोग बात करेंगे पूरा मैपिंग के लिए कि मैपिंग क्या रहा है, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलें वीडियो के कि मैपिंग के लिए मैपिंग क्या रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो टीआरई 2 का अगर शॉक इफेक्ट रहा है, कैसे ग्राफ सबसे पहले यहाँ गया और यहाँ से फिर नीचे, किसी सब्जेक्ट में ग्राफ डाउन हुई है, किसी सब्जेक्ट में ग्राफ उठा है। टीआरई 2 ही ऐसा था जिसमें टीआरई 1 की अपेक्षा पीजीटी में टीआरई 2 का ग्राफ सबसे ऊंचा गया था, लेकिन उसके बाद से नीचे जाते हुए दिखेगा। तो उन सभी कटाफों को हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। अगर देखा जाए तो रेड जोन जो रहा है वो मैथमेटिक्स का रहा है, मैथमेटिक्स का रहा है। यहाँ पे मैथ का 53, उस समय सबका था 39 मिनिमम क्वालिफिकेशन, लेकिन उस समय भी 53 का आंकड़ा ले रहा था, 53 का आंकड़ा ले रहा था। कौन? 53 का आंकड़ा मैथमेटिक्स लिया था। टीआरई 2 में 93 पहुंचा दिया, 93 पहुंचा दिया। कुछ सब्जेक्ट का ग्राफ उठा था, लेकिन उसके बाद से फिर घटते हुए दिखा था, 83 आया था। ये कट ऑफ केवल मैथ था जो असंतुल्य रहा है। फिर जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी अभी आपकी क्या रही है, जियोग्राफी कर रहे हैं। जियोलॉजी आपकी बात करेंगे तो ये भी रेड जोन में रहा है, ये रेड जोन में रहा है। अगर बॉटनी की बात करेंगे तो ये ग्रीन जोन में रहा है। तो जियोलॉजी वाले छात्र ऐसे हैं जो पूरे रेड जोन में आ गए थे, और बॉटनी वाले जो थे वो ग्रीन जोन में थे। अगर बात करेंगे कंप्यूटर साइंस और अर्थशास्त्र की, अगर बात करेंगे डिफिकल्टी की बात करेंगे तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हाई अलर्ट में अगर देखा जाए तो 63 रहा है, फिर 91 रहा है, फिर घट के 72, 44 से 70, 70 से 63। ये आपका कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक्स का ग्राफ है वो था। फिर उसके बाद से ये वाला चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी चीज़ें आपको बता दिया गया है। अब बात आती है कि भूगोल का, तो भूगोल का भी स्पर्धा कुछ ऐसे रहा है, यानी कट ऑफ की जो है वो ग्रीन जोन में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए हिस्ट्री का जो है वो स्थिरता था, टीआरई 1 में 70, फिर टीआरई 2 में 71, फिर टीआरई 3 में 76, यानी कि बहुत स्थिर रहा है। जितना नंबर चाहिए बढ़ने का उतना ही बढ़ रहा है। जो अगर देखा जाए हिंदी और उर्दू के स्कोर के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ हिंदी रेड जोन में रहा है 88, संस्कृत 78 रहा है, उर्दू 76 रहा है, और इंग्लिश 63 रहा है। इसी के साथ साथ आगे अगर बात करेंगे यहाँ पे महिला अभ्यर्थियों के लिए अवसर यानी कि जेंडर गैपिंग की क्या बात रही है, तो 17 नंबर मैथमेटिक्स में रहा है, 17 नंबर मैथमेटिक्स में रहा है। कंप्यूटर साइंस में 10 नंबर रहा है, और 1 नंबर आपके फिजिक्स में आपकी गैपिंग महिला होने का फायदा आप लोग को मिला है। यहाँ देखिए श्रेणी की यानी EWS BC और EBC की बात करेंगे, सेफ्टी मार्जिन क्या रही है, तो वो देखिए यहाँ पे ऑन रिजर्व की अगर बात करेंगे यानी कि जर्नल की बात, जर्नल से BC के लिए यानी कि बैकवर्ड क्लास के लिए -14 नंबर नीचे चाहिए कट ऑफ। EBC यानी BC से आपको EWS के लिए कितना चाहिए, यानी कि जर्नल से यहाँ पे सीधे सीधे 20 नंबर चाहिए जर्नल से EWS के लिए। अगर जर्नल से सीधे हम लोग आते हैं EBC के लिए, तो EBC के लिए 22 का आंकड़ा चाहिए, EWS -20 और EBC के लिए -22 और BC के लिए -14 नंबर का रहा है। अब इसके बाद रखेंगे SC और ST का रुझान के बारे में देखेंगे, NA का रहस्य देखेंगे। तो NA का मतलब होता है कि कोई रिक्त नहीं है, नो वैकेंसी, या कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिला, या शून्य कट ऑफ नहीं है। तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे। मैथमेटिक्स का मतलब ये है कि टीआरई 3 कंपटीशन के मामला में मैथमेटिक्स सबसे आगे निकलता हुआ दिखता है, लेकिन ST वो आलो का कट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन से हुआ था। यहाँ पे होम साइंस के लिए श्रेणी वाइज अगर बात किया जाए तो टीआरई 1 में 40 और टीआरई 3 में 69 का चला गया। कट ऑफ में काफ़ी वृद्धि देखने को मिला था। डिसेबिलिटी के लिए अगर बात किया जाए तो OH यानी कि
OH की बात करेंगे तो 52, विजुअल की बात करेंगे तो 52, और DD और MD की बात करेंगे तो 43 का स्पर्धा रहा है। TRE 4 यानी कि रिस्क मैपिंग, आप कहाँ खड़े हैं इसको आपको देखना होगा। हाईएस्ट रिस्क आपको पॉजिटिव जो +75+ रिक्वायर की आवश्यकता है मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, जियोलॉजी, हिंदी, ज्योग्राफी, उर्दू और कंप्यूटर साइंस में। मॉडरेट रिस्क यानी 60 से 75 की रिक्वायर है किसमें, इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स में और संस्कृत में। अगर बात करेंगे लोअर रिस्क जिसमें है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जिसमें भी आपको 50 चाहिए ही चाहिए। उसके बाद से अगर देखेंगे यहाँ पे TRE 4 के लिए सेफ स्कोर फार्मूला क्या होता है, तो सेफ स्कोर इक्वल टू मैक्सिमम TRE 2 TRE 3 +5 मार्क्स। ये आप लोग जो रखेंगे तो रणनीति इसी से आप लोग को फाइनल 5 होना है। जैसे मैथमेटिक्स का 93 गया था तो +5 कर दीजिए, यानी कि 98 आपका टारगेट रहना चाहिए। हिस्ट्री में 76 गया था तो +5 कर दीजिए, कितना जाएगा, 81 का टारगेट रखिए। फिजिक्स में 59 गया था तो +5 कर दीजिए, 64 का टारगेट रखिए, तब जाके आप इस बार चयन हो पाएंगे। अंतिम निर्धारित रिक्तियों और कठिनाइयों का जो स्तर रहा है वो वैकेंसियों की जो संख्या है वो इस बार हल्की है, और डिफिकल्टी की जो संख्या है वो इस बार ज़्यादा है। तो कट ऑफ, कठिन प्रश्न कट ऑफ कम होगा, कम सीटें कट ऑफ अधिक जाएगी। तो ये आपका रूल यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी केवल पिछले साल के कट ऑफ इसलिए आपको बताए जा रहे हैं, इससे केवल आपको डरने की जरूरत नहीं है, इससे आपको जगने की जरूरत है। क्योंकि जब तक आपके पास आंकड़े नहीं रहेंगे तब तक आपकी तैयारी जो होगी वो बेहतरीन नहीं होगी। तो अगर आपकी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए, अगर बेहतरीन होनी चाहिए तो उसके लिए आपको आंकड़े भी पते होने चाहिए, क्योंकि तब जी आंकड़े रहेंगे तो आपको सोने नहीं देंगे, आपको जगने देंगे। आपको मेहनत करना होगा, बिना मेहनत के अगर आप चाहेंगे आपके झोले में नौकरी पड़ जाए तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपको दिन रात मेहनत करना होगा, केवल दिन में घूमने से और रात में सोने से आपका फाइनल चयन नहीं होगा। तो जुड़े रहिए हमारे चौपाल एडुस्वर्ड यूट्यूब चैनल से। आपको किस टॉपिक पे कौन से सब्जेक्ट के लिए बेहतरीन एनालिसिस वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके लिए बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करा के और एक बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा, सरल सिंपल भाषा में समझाया जाएगा, जिसके आपके माइंड में बैठ जाए और आपको डर पैदा हो सके, क्योंकि आप पढ़ सकें। अगर आप नहीं अपनी तैयारी को रफ्तार दे रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं भीड़ से पीछे छूटते जाएंगे, फिर आपके आगे इतनी संख्या हो जाएगी कि आप उसको पार नहीं कर पाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना क्यों जरूरी है आपके लिए, क्योंकि मेरे द्वारा बताया जाता है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट, कितने महिला, कितनी OBC, कितनी जनरल के लोग बैठ रहे हैं, आपके एक सीट पे कितना फाइट है। तो जब तक आपको ये चीज़ें नहीं पता रहेंगे तब तक आपकी लड़ाई युद्ध वो स्तर का नहीं हो पाएगा। जब नहीं हो पाएगा तो फिर आपका फाइनल चयन भी नहीं हो पाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।